और शुरुआत इस तरह से करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस को घमंडिया कहा, आपने उसका घमंडिया नाम दे दिया, लेकिन उसे क्या कहें, उस अलायंस को क्या कहें जो जीत से पहले ही अपनी जीत का दावा कर रहा है? उन्हें क्या कहें जो लगातार थर्ड टर्म का दावा कर रहे हैं? उन्हें किस तरह की उपाधि दें जो कह रहे हैं कि अगले साल भी लाल किले पर मैं ही अगली बार मैं ही झंडा फहराऊंगा, मैं ही यहीं पे अपनी सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत करता हुआ नजर आऊंगा? ये कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, गिरी जी? रवि जी, श्रद्धेय अटल जी को नमन करते हुए, अटल जी ने कहा था कि अंतरतम का ने निचोड़े बुझी हुई बात की सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वो दिया नरेंद्र मोदी के दिल में ऐसे जला कि मसाल बन गया और भारत का विकास एक मिसाल बन गया। 10 साल के विकास का और 1000 साल के विश्वास का रोड मैप कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से रखा। कल प्रधानमंत्री बोल ही नहीं रहे थे, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश कर रहे थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1000 साल की पीड़ा हृदय में दबाए, आने वाले 1000 साल की नींव रखते नरेंद्र। कल देश ने जो देखा, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। जो काम किया गया है, जिस ढंग से देश का विकास किया गया है, उन्होंने कई बातें कही। युवा शक्ति के सामर्थ्य से क्या संभव है, उन पर देश के प्रति क्या भरोसा जताया, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और देश की तस्वीर कैसी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगीरथ है जिन्होंने विकास की कितनी गंगाएं बहाई है, ये उन्हें खुद भी नहीं गिनवा पाए। 90 मिनट का भी समय कम पड़ा, बल्कि अब 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए और इसके साथ यूरिया के लिए 10 लाख करोड़ की सब्सिडी, गांव गरीब किसान की चिंता, किसान सम्मान निधि से लेकर के 20 लाख करोड़ की राशि मुद्रा लोन के लिए सरकार ने दी है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो इसके क्या फायदे हैं? 8 करोड़ बिजनेस के नए स्टार्टअप शुरू हुए, 2 लाख करोड़ आयुष्मान योजना के लिए दिया गया है। उन्होंने जिस तरह से नारी शक्ति की चर्चा की और उसमें उन्होंने तमाम नारियों की चिंता की, मीरा से लेकर के, दुर्गावती से लेकर के, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के 2 लाख दीदियों को लाखपति दीदी बनाने का संकल्प, भारत को नित्य नए नूतन पायदान और ऊंचाई पर ले जाने का जो नरेंद्र मोदी का संकल्प है, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। ये जनता के लिए किया जाने वाला कार्य और जिस ढंग से त्याग, तपस्या, तर्पण, अर्पण और समर्पण के साथ भारत का जो नए भारत का नए भाल पर नया इतिहास लिखा जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न्यूनतम नई जो ऊंचाइयां छू रहा है, उसको लेकर के, उस विश्वास को लेकर के, जनता के भरोसे का प्रतीक, जो आज भरोसे का प्रतीक नरेंद्र मोदी बन गए हैं। आप गांव गरीब किसान नौजवान अगर किसी से पूछिए तो अगर किसी को भरोसा है तो नरेंद्र पर भरोसा है। इस देश की जनता जानती है। और अमेरिका में एक चुनाव हुए थे जिसमें वहां के बिल क्लिंटन कहा था ओबामा ने कि भाई डिस इकोनॉमी, तो आप जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी तो उससे सबको लाभ होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ठीक है। और उसमें किसी के लिए अपीजमेंट नहीं, कोई उससे नहीं छूट रहा है। जाति, धर्म, मत, संप्रदाय इसमें नहीं छूट रहा है। और घमंडिया इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपने अपना नाम खुद ही क्यों बदल दिया? क्यों बदल दिया? भाई एनडीए का डीएनए एक है, लेकिन यूपीए अपने ही नाम से क्यों भयभीत है? क्यों यूपीए 1, यूपीए 2 के भ्रष्टाचार से भाग रहा है? क्यों उस नाम को छुपाना चाहता है? अगर आप अपना नाम छुपाना चाहते हैं तो जरूर कोई बात है, क्यों आप बताना नहीं चाहते? ठीक है गिरी।